हाय फ्रेंड्स, तो कल के पार्ट में आपने देखा कि हीर समझाती हूँ मम को कि कई मोमेंट्स ऐसे होंगे हम चाह के भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। और गुड्डू नोट करता है, बहुत सारे गिफ्ट्स ओपन करके दिखाता है और चॉकलेट दौड़ के लाके हीर को देता है और कहता है थैंक यू जीजू के लिए। और सारे गिफ्ट्स ले जाए, जो कपड़े लाए रहते हैं पल्लवी को ले जाता है, दिखाता है और ऊपर आता है। उमंग के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है, इतने जगदीश बुलाते हैं, नीचे जाते हैं। पल्लवी की बहन शिखा से हंसी मजाक करते हैं, हीर को लेके डिनर डेट पे जाते हैं और फिर घर आते हैं और दादी से थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और ऊपर आते हैं और एक ड्रेस लाए रहते हैं पहनने को, कहते ही वॉशरूम में चली जाती है और फेस वॉश करके बाहर आती है, बास का पार्ट होती है। जैसे ही हीर बाहर आती है बेड पे लेटती है और ब्लैंकेट से कवर कर लेती है अपने आप को। उमंग कहते क्या हुआ हीर, कहते कुछ नहीं। पूछते क्या हुआ, बोलो तो एक बार, कोई बात बुरी लग गई, सॉरी यार अगर कुछ बुरा लगा तो। ये कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। उमंग ब्लैंकेट उठाते हैं और कहते हैं मेरी तरफ देखो तो। हीर देखती हैं, उमंग कहते इतना ब्लश क्यों कर रही हो, कहती आपको शर्म नहीं आई ऐसे कपड़े लाते हुए। तो उमंग कहते हर कोई लाता है अपने पार्टनर के लिए, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा आप पहने और आपको पसंद आएगा, मुझे नहीं पता था आपको पसंद नहीं आएगा। हीर कहती है ये सब मैंने कभी ट्राई नहीं किया और ना मैं आगे करना चाहूँगी। तो उमंग कहते ठीक है हम किसी और को दे देंगे। हीर उड़ती है, कहती है आपको शर्म नहीं आती मुझसे ऐसे बातें करते हुए, कहते मतलब, कहते आप किसी और को क्यों देंगे, कहते अच्छा ठीक है आप ही रख लीजिए। कहती है हीर ये दूसरी लड़की के बारे में सोचना छोड़िए। उमंग कहते अब तो सोचना ही पड़ेगा ना भाई, आपने आदत तो लगा दी और अब आके सो गई हैं। तो कहती हैं क्या, कहते हैं मैंने चेंज ही नहीं किया है, ये कौन करेगा। तो ये उठती है और चेंज करवाती है, शर्ट ब्लेज़र हटाती है उनका और शर्ट रिमूव कर रही होती है। जैसे ही रिमूव करती है उमंग पुल करते और अपने लैप पे लेते हीर को, कहते क्या हुआ, आप नजरें क्यों नहीं मिला रही हमसे, आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही हैं, क्या हुआ। कहती है कुछ नहीं। कहती ड्रेस में ये हालत है आपकी, अगर हम वैसा कुछ कर दे तो। अब तक हमारे बीच जो कुछ हुआ है वो नॉर्मल ही हुआ है, जो एक नॉर्मल कपल करते हैं। तो ये कहती है प्लीज़ उमंग चेंज करने दीजिए। तो उमंग कहते होती है ठीक है। जैसे ही शर्ट रिमूव करती है तो उमंग कहते हैं हम आज ऐसे ही सोएंगे, हमारी बॉक्सर और टी शर्ट यहीं रख दीजिएगा, सुबह उठेंगे तो पहन लेंगे। और पैंट निकालते हो तो हीर टॉवल देती है, टॉवल लेते हैं, पैंट निकाल के हीर को देते हैं और बेड पे आते हैं, सोते हैं। थोड़ा हीर को ग्रैब करते हैं अपनी तरफ, हीर कहती है आप थकते नहीं है इतना वर्क करके आए। उमंग कहते हैं हाँ यार कुछ नहीं कर रहे, बस ग्रैब किया है, बोलो तो छोड़ दे। ये कहती नहीं ऐसी बात नहीं है,
बट सुबह से घर नहीं थे, दिल्ली गए थे। फिर आए तो रेस्ट नहीं किया आपने, डिनर के लिए चले गए और अब आए तो सोने की जगह ही तो तंग करता है। कहते हैं मुझे लगता है आपको मेरी चिंता ही अपनी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है तो किसकी केयर की जा रही है ये मुझे समझना पड़ेगा। अरे किस करते डीपली और कहते हैं आज रेस्ट करते हैं, ठीक है। और बस हक करके सो जाते हैं। तो मॉर्निंग होती है, सब मतलब बहुत सारे रिलेटिव आए रहते हैं। हेयर की डोर पे नॉक करते हैं जगदीश और कहते खोलो भाई क्या कर रहे हो, आज फिर से फर्स्ट नाइट मना रहे हो क्या। हेयर उठती है आवाज़ सुन के, उमंग को कहती है कपड़े पहन लीजिए, आपके जीजू नॉक कर रहे डोर पे। उमंग कहते अरे यार, उठते बॉक्सर टी शर्ट पहनते और सो जाते हैं। कहते हम नहीं जा रहे, आप जाइए। और जाती हैं कपड़े सही करके तो कहते हैं हाँ जीजू। कहते उमंग का, कहते सोए हुए हैं। कहते बोलो पापा नीचे बुला रहे हैं। तो फिर कहती है वो जाएंगे। कहते हाँ आज फंक्शन है ना, जाएंगे बोलो। तो कहती है श्रीवास्तव जी, उमंग बोलते नहीं। कहते श्रीवास्तव जी, तो जगदीश अंदर आते, कहते पिल्स लिए क्या इसने। कहते नहीं। कहते हैं जगदीश, उमंग पापा नीचे बुला रहा है चलो। कहते हैं यार जीजू सुबह सुबह उनका मुंह देख के मुझे अपना दिन नहीं खराब करना। तो कहते वो ऊपर आएंगे तो और ख़राब हो जाएगा, चलो नीचे चलो तुम। उठते मैं कहते आते हैं वॉशरूम से, जाते हैं चेक करते हैं फेस पे कोई निशान तो नहीं है और नीचे आते हैं फेस वॉश करके बैठते हैं। जगदीश बहुत सारी प्लानिंग समझाते हैं और कहते कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए। उमंग तुम्हारी तरफ से समझ में आया, अल्कोहल बहुत कम रहेगी। तो उमंग कहते हैं माँ मिस्टर निखिल को बताइए हम ड्रिंक नहीं करते हैं। तो कहते मंगाते तो बेटा आप ही हो, करो चाहे ना करो, मंगाते और किनारे हो जाते हो। कोई भी उमंग अगर ड्रिंक मंगाएंगे तो उमंग ही झेलेंगे सारी कंडीशन। तो बहुत लिमिट में चलेगी, मैंने मंगाया और बहुत लिमिट में रहेगा जो भी रहेगा। और यूथ कोई भी ड्रिंक तब तक नहीं करेगा जब तक सेलिब्रेशन से इनवाइटेड गेस्ट जो चले नहीं जाते, ठीक है। सिर्फ फैमिली रहेगी तब करेंगे आप लोग। तो कहते हैं जगदीश हाँ पापा। और अभिजीत तो कहते हैं कि अपने सालों को समझा देना कि कोई भी नशे की चीज़ नहीं आएगी घर में, सिर्फ अल्कोहल रहेगी। तो अभिजीत कहते पापा मैंने पहले ही मना कर दिया, पिछली बार के बाद से कोई नहीं करेगा। कहते मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए और उमंग को कोई भी किसी भी प्रकार का नशा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम सिर्फ बियर पी सकते हो और कुछ भी नहीं, याद रखना। अगर और कुछ लिया और मुझे पता चला तो मैं सबके सामने तुम्हारी कुटाई करूँगा। उमंग कहते देखा माँ, इसीलिए हम नहीं आ रहे थे, पर आप आ जाओ ये सब सुनने के लिए बुलाया। रात में आते और तुरंत चले जाते, बात खत्म। तो जगदीश कहते इस फैमिली का हिस्सा हो तुम, तुम्हारी जबान जोरी की वजह से ऐसा नहीं है कि तुम्हें अलग कर दिया जाएगा और तुम्हें यहीं और इस रोल के साथ रहना होगा इस फैमिली में। ये शावलियत आई रहती हैं, देखती हैं, सबकी बातें चल रही थी। तो
जगदीश थोड़ा नरम हो जाते हीर को देखती उमंग के साथ। कहते समझो फैमिली फंक्शन है, तुम फैमिली का पार्ट हो। तो उमंग कहते हाँ ठीक है, हो गया हो तो मैं जाऊँ। कहते नहीं हुआ है, सारी बातें समझा रहे होते। हीर चाय बनाती हैं और 2 कॉफ़ी लेके आती हैं, क्योंकि मिस्टर अनिल भी टी नहीं पीते थे, वो कॉफ़ी पीते थे। हीर लाती हैं, पहले मिस्टर अनिल को देती हैं, फिर सबको टी देती हैं, दादी को देती हैं, उमंग को कॉफ़ी देती हैं। तो उमंग कहते रूम में लेके चलना, हम यहाँ नहीं पियेंगे। तो क्या जगदीश कहते हैं अभी देर है रूम में जाने के लिए, पी लो यहीं पे। तो लेते हैं, पीते हैं कॉफ़ी, बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं। हीर की मॉम भी सुन रही होती है। उड़ते उमंग और कहते मेरा हो गया, मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं झेल सकता, बात ख़त्म। आपको जो समझाना हो उन लोग तो समझाइए, बस मुझे अल्कोहल से दूर रहना और हम दूर रहेंगे। मीटिंग ओवर मेरी तरफ से। और ऊपर चले जाते हैं। हीर कहती है सॉरी पापा सॉरी। तो कहते कोई बात नहीं, उसकी यही बदतमीजियाँ हम लोग को अच्छी लगती हैं। दादी कहती है आजू ना बोला था तो नहीं बोल रहा है तो इसलिए लग रहा है तुमको बेटा, वो बचपन से ऐसे है, उसको जितना सुनना है उतना सुना और अपना कहा और उठ गया। उसकी आदत ऐसे ही है, दूसरे की बात सुनने की आदत नहीं। अभी अपना कहना होता और कोई उठ जाता तो टांडा हो जाता बीच में। ये कहती ऐसे क्यों है पापा। वो कहते बेटा वो शुरू से ही मूडी है, उसे बस अपनी बातें कहनी होती है, सुनना नहीं होता, ऑर्डर नहीं ले पाते हैं साहब। ही जाती उनके पीछे उमंग काउच पे बैठती है, लैपटॉप खोले रहते हैं, अपना ऑफिस वर्क देख रहे होते हैं। ही कहती इतनी सुबह आप क्या कर रहे हैं। कहते हैं मेल्स चेक कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, और टीना उना को भी इनवाइट किया है शायद पापा ने, तो वो लोग भी आएंगे, मारिया टीना उना। तो कहते अच्छा। कहते हैं आप ड्रिंक ओवर टाइम करते हैं। तो कहते नहीं यार, पिछली बार भैया के ससुराल से बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने ड्रग्स दे दिया था शायद, मुझे पता नहीं था, और हमसे नहीं झेली, हम ड्रिंक नहीं झेल पाते हैं, हम बहुत अल्कोहल नहीं लेते हैं, बियर पीते हैं, और अल्कोहल लेते भी हैं तो बस एक रूम बंद करते और सो जाते हैं। और उस ड्रग के नशे में मैंने दिल से रिलेटेड ऐसी बहुत सी बातें बोल दी थी जो जिससे पापा हर्ट हो गए थे, और सबको नहीं पता था मैं टॉम बॉय हूँ। उस दिन सबको पता चला, जो पापा अपनी इज्जत के लिए छुपाते थे। सुबह उठे तो बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत गुस्सा किया पापा ने, पर मैंने किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं दिया। और बाद में जब पापा ने मेरी तबीयत ख़राब हुई, चेक कराया तो पता चला कि बॉडी में ड्रग्स था, और भैया के साले वाले ड्रग्स करते हैं, मुझे पता नहीं चला, उन्होंने अल्कोहल में मिला के दे दिया। और हाँ ये आपको मेरी तरफ से या भैया की तरफ से कोई कुछ भी दे लीजिएगा, पर पीजिएगा नहीं, और गुड्डू को भी समझा दीजिएगा, वो बच्चा और बड़ा नहीं देखते, फीमेल मेल नहीं देखते, सबको कोशिश करते देने की, वो लोग बहुत नशा करते हैं। तो ये कहती है गुड्डू, तो कहती है गुड्डू पे स्पेशल ध्यान रखिएगा और नंबर मत एक्सचेंज करने दीजिएगा। तो ये कहती है ओके। तो मन कहते हैं कि ठीक है, आप इतनी सुबह क्यों शावर लेती है। कहते सो के उठते हैं, शावर ले लेते तो फ्रेश फील होता है, आप भी तो जिम जाते थे, वहाँ पे आपका रूटीन था। कहते वहाँ ऑफिस जाना रहता था ना,
और शावर हम इसलिए ले लेते थे कि ड्रिंक व्रिंक किए रहते थे तो बॉडी से स्मेल आती है, इस वजह से अब नहीं करते तो नहीं लेते हैं। कहते अच्छा। उमन कहते क्या पहनोगी आज? कहते साड़ी। अमन कहते बस मेरी जान लेने का इरादा है आपका? कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये जान कहीं नहीं जा रही। कहते आपको पता नहीं, साड़ी में देख के तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर कहती झूठ मत बोलिए, आपने जो मेरे साथ किया था ना उस दिन अपने फ्लैट पे ले जाके, मैं तो बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। वो एक अपने पास काउच पे बैठाते और कहते हैं गुस्से में हो गया जो भी हो गया। कहते हैं जो हुआ कुछ नहीं हुआ हमारे बीच, बस मैं डर गई थी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। और आप टी पीते हुए मेरा पैर पकड़ के बैठे थे कि मैं ब्लैंकेट से अपने आप को कवर ना कर पाऊँ। आपको पता भी है मुझे कैसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ आप आंखों से मेरा रेप कर रहे हो। तो मन कहता है ऐसा कुछ नहीं था, हम फील करा रहे थे तुम्हें अपना डर। मुझे यही सब आता है जो मुझे बहुत गुस्सा दिखाता है, मुझे इतना डरा देते हैं कि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती। कहती अगर मैं नहीं डरती तो मन कहते बहुत से तरीके हैं। तो ये चुप हो जाती हैं। अमन कहते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझसे लाउडली और बिना मेरे किसी फॉल्ट के मेरे ऊपर फायर हो जाए। मुझसे कंट्रोल नहीं होता अपना अग्रेशन, और जब हम अग्रेसिव हो जाते हैं तो सामने वाला झेल नहीं पाता है। ये कहते हैं सॉरी उस दिन के लिए, सॉरी, पर आप जब भी नाराज़ होते हैं सिर्फ इन चीज़ों को लेके हो जाते तो मुझे बहुत बुरा लगता था। ऊपर से माँ का प्रेशर, आपकी मॉम का प्रेशर, सब कॉल पे मुझे प्रेशर करते थे आपके पास आने के लिए। और मन कहते कोई बात नहीं, अब नहीं होगा, ठीक है, आप नहीं चाहेंगी तो कुछ भी नहीं होगा। ये कहती है नहीं आप कर सकते, ऐसी बात नहीं है, बट मेरी भी फीलिंग समझिए। कभी कभी मैं भी हर्ट हो जाती हूँ। तो वो मन कहते ओके, तो अभी भी हर्ट है आप? फिर कहते हो आप दूर रहिए, आपने ब्रश नहीं किया। कहते मैडम मैंने कॉफ़ी पी ली है। फिर कहते बिल्कुल नहीं, पहले आप शावर लीजिए जाइए। मन कहते अपनी टी शर्ट उतारता और हेयर को हाथ करते और कहते हैं शावर तो हम साथ ही लेंगे, अब आप जब फ्री हो। फिर कहते आज नहीं, ये ऐसी डिमांड्स नहीं जो मैं पूरा ना कर पाऊँ, आज बहुत रिलेटिव रहेंगे। तो कहते हैं तो क्या, हम तो अपने रूम में है ना, और हाथ टाइटली हाथ किए रहते हैं। ये कहती है नहीं आज नहीं, फिर कभी। मोमिन कहते हैं 2 महीने शादी कर गए, कभी शावर नहीं लिया हमने साथ में, समझ में आता है आपको? कहते हैं हाँ मुझे सब समझ में आता है, शावर लेना ज़रूरी नहीं होता शादी के बाद साथ में, शावर लेना ज़रूरी है बस अलग अलग। तो मोमिन कहते तुम अनरोमांटिक हो यार, बहुत बोरिंग हो। इतने डोर पे नॉक होता है। फिर कहते हैं आप टी शर्ट पहनिए, मैं डोर ओपन करने जा रहा हूँ। मन कहता है पहले किस दो फिर। तो कहते मैं डोर ओपन कर दूँगी। मन कहते जाओ कर दो। ये कहते मैं सच में ओपन कर दूँगी। कहते हाँ बिल्कुल कर दो। फिर आती हैं चिक पे किस करती हैं और कहती है बस किसकी बात हुई थी, कहाँ हुआ, इसकी नहीं, आप टी शर्ट पहनिए। अपन कहते शर्मा जी बहुत होशियार हैं आप, समझे, बहुत माइंड चलाती है। ओके फ्रेंड्स, जो कोई मेरी स्टोरी सुन रहा है, जिस किसी का भी बर्थडे है,
हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस, बाय बाय।